हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मैथ्स की और टॉपिक है त्रिभुज। त्रिभुज में आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या होती है इसके लिए हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। आज हम जो सर्वांग समता की टाइप्स होती हैं त्रिभुजों के लिए, उसमें से भुजा 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 यानी कि ट्रिपल एस टाइप पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है, कि भुजा 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 जो सर्वांग समता की जो हमारी नियम है वो किस तरह से सवालों में यूज होता है। पहला सवाल है, निम्नलिखित त्रिभुजों के जोड़े में भुजाओं के नाप अंकित हैं। यहाँ त्रिभुजों का जोड़ा दे रखा है, जैसे ये एक वैसे समांतर चतुर्भुज है पर इसमें दो त्रिभुज हैं, ऐसे ही इसमें दो त्रिभुज हैं। भुजा 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 सर्वांग समता प्रतिबंध का प्रयोग करके बताइए कौन त्रिभुज किस त्रिभुज के सर्वांग सम है। उत्तर को सांकेतिक भाषा में लिखिए। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो भुजा जिसके बराबर है उसे लिख। मेन काम है इसे सांकेतिक रूप में लिखना, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये सर्वांग सम तो है ही, क्योंकि इसकी भी तीन भुजा इसकी तीन भुजाओं के बराबर होंगी। अब हम इसे सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे वो सबसे मेन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो आप चाहो तो इसके दो त्रिभुज बना लो। देखो, इसके दो त्रिभुज अगर बनाए तो इस तरीके से बनेंगे। नीचे वाला त्रिभुज ये बन जाएगा और ऊपर वाला त्रिभुज ये बन जाएगा। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये बन जाएगा। मैंने इस तरह से बना दिया है। वैसे आप एग्जैक्ट बनाएंगे तो इसके दो पीस करेंगे तो ऊपर वाला पीस ये रहा, नीचे वाला पीस ये रहा। इसका नाम देंगे तो ADC और ABC। अब ये तीन है, ये भी तीन ही है, क्योंकि यही वाला हिस्सा ये है और ये दोनों सेम है। ये तीन है, ये 1.8, ये 1.8 और ये भी 3। अब इसमें क्या करेंगे, इसका नाम कैसे देंगे। ये भुजा तो बराबर है इसकी, देखिए इसकी भी 3 3 1.8 3 3 1.8, यानी कि ट्रिपल एस प्रॉपर्टी इसमें लग रही है। अब इसे यूज कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसकी भुजा लिख दी जो बराबर है। देखिए AD किसके बराबर है हमारी, AD बराबर है हमारी BC के बराबर है 1.8, ये 1.8 ये है। DC किसके बराबर मान लो, चलो मैंने AC के मान ली। DC तो AB के बराबर होगी, AC के नहीं, क्योंकि AC और AC दोनों में कॉमन है। AC बराबर AC, ठीक है। तो ये 3 3 तो कॉमन ही है दोनों में, ये वाली भुजा इसके बराबर है। अब कोई से भी एक त्रिभुज का नाम लिख लो। मान लो मैंने ADC का नाम लिख लिया, ये मैं लिखना आपको सिखा चुका हूँ पहली वीडियो में, दोबारा बता रहा हूँ। अब इसके सर्वांग सम हमें बनाना है। तो देखिए AD किसके बराबर है, BC के, ठीक है। और AD BC के बराबर है, DC किसके बराबर है, AB के। अब ये BC आ गया तो एक यहाँ पे आएगा तो CA हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करके लिखेंगे CBA। अब ये हमारा सही बैठ जाएगा। AC किसके बराबर है, CA कह दो या AC कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लिखना आया आपको समझ में। कोई से भी एक त्रिभुज का नाम लिख दो पहले आप, ADC। उसके बाद देखो AD किसके बराबर है, BC के। पर हमने BC लिखा तो दूसरी वाली बात जो है वो सटीक नहीं बैठ रही, क्योंकि DC बराबर है AB के और A तो इधर है नहीं, B इधर को लाना पड़ेगा हमें, वरना वो CA हो जाएगा। तो हमने B इधर ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। BC लिख लो या CB लिख लो। तो त्रिभुज ADC सर्वांग सम हुआ त्रिभुज CBA के, ठीक। अब दूसरा त्रिभुज है ऐसी, इसको दो भागों में बांट सकते तो बांटना चाहो, पर मैं बांट नहीं रहा हूँ। मैं इसे सीधे ही समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा, मैं सबसे पहले बराबर भुजाएं लिखूंगा। AB किसके बराबर है जी, AC के, ठीक। और दूसरी कौन सी भुजा है, BO बराबर है OC के, या OB बराबर OC कह दो। और तीसरी AO बराबर AO, वो कॉमन है, वो दोनों में ही है। तो अब कोई से भी एक त्रिभुज का नाम लिख लो। ये देखो सर्वांग सम तो है ही। देखो एक ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये अपने बराबर होगी, यानी कि तीन भुजा दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर हैं। तब सर्वांग सम में लिखेंगे तो इस वाले त्रिभुज का नाम लिख देंगे पहले, त्रिभुज AOB। अब इसके हिसाब से ही हमें लिखना है दूसरे का नाम। तो देखो AO किसके बराबर है, AO अपने ही बराबर है, तो AO ही यहाँ आ जाएगा। और बचा क्या फिर हमारा, बचा फिर C। अपने आप ये तो बहुत आसानी से बैठ गया हमारा सवाल, क्योंकि हमने सबसे पहले AO ही ले लिया। तो देखो AO AO के बराबर और OB OC के बराबर और AB AC के बराबर। तो ये हमारा सर्वांग सम का प्रतिबंध सांकेतिक भाषा में लिख दिया है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। लिखना सीखना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं आगे की तरफ। सवाल नंबर 3, इसमें पहले से ही दोनों त्रिभुज अलग अलग बने हुए दे रखे हैं। तो दोनों त्रिभुज अलग अलग बने हुए दे रखे हैं तो क्या करेंगे, इसमें
जो बराबर है भुजाएं उन्हें लिख लेंगे। ए बी बराबर है पी क्यू के और ए सी बराबर है पी आर के। ये भी सर्वांग सम है क्योंकि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे की 3 भुजाओं के बराबर हैं। बी सी बराबर है क्यू आर के। तीनों बराबर हो गई। अब हमें सर्वांग समता के प्रतिबंध के अनुसार लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज का नाम लिख लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। फिर सर्वांग सम है। अब ए बी सी किसके सर्वांग सम है? देखिए ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के, तो ए बी के बाद लिख देंगे हम पी क्यू। बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के, तो हमें उल्टा की जरूरत नहीं, देखिए क्यू आर हो गया। और ए सी किसके बराबर है? पी आर के। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सी प्रॉपर्टी से? भुजा 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 द्वारा, भुजा 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 ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चित्र में ए डी बराबर डी सी के, ये एक चित्र हमें दे रखा है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। ए बी बराबर बी सी के, ए बी हमारा बी सी के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ये बताना क्या त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है सी बी डी के? यदि सर्वांग सम है तो संगत भुजा और संगत कोणों को लिखिए। तो देखिए सर्वांग सम चीज़ें कब होती हैं? जब उनकी 4 प्रॉपर्टी हैं, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या 2 कोण एक भुजा, या 2 भुजा एक कोण, या एक RHS वाली प्रॉपर्टी है वो। इन चारों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी लगती है तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए इसमें 3 चीज़ें बराबर हमें दे रखी हैं, हम दोनों त्रिभुजों में ले लेंगे। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी डी में, और कोई सी भी 3 चीज़ें बराबर करेंगे जो हमारे सर्वांग समता की प्रॉपर्टी के अनुसार हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो ए डी बराबर हमें दे रखा है डी सी के, ये हमें दिया है, हमें से इसमें ब्रैकेट में ज़रूर लिखना हमें क्या क्या चीज़ दिया है, ये हमें दिया है। इसी तरह से ए बी बराबर है सी बी के या बी सी के लिख दो, ये भी क्या है, ये भी हमें दिया है। और देखिए इस त्रिभुज में ये वाली भुजा है कॉमन, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कि वो इस त्रिभुज में भी काउंट हो रही है और इस त्रिभुज में भी हो, तो बराबर तो होगी। 5 है तो इस त्रिभुज के लिए भी 5 है, इसके लिए भी 5 है, तो ये हमारी होगी उभयनिष्ठ। ठीक है, तो जब तीनों चीज़ें बराबर होगी तो हम लिखते हैं भुजा 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 द्वारा, कोई से भी एक त्रिभुज का नाम लिख दो वैसे, या फिर ये त्रिभुज दे रखा है इसे लिख दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी। एक बार नाम लिखने के बाद मिला लेते, देखिए ए बी बराबर सी बी के, ए बी बराबर सी बी या बी सी एक ही बात है, बी डी बराबर बी डी के है ही, और ए डी बराबर सी डी के, ए डी बराबर डी सी, वो बात थे। तो ये हमारा नाम सही लिख गया है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, हाँ जी ये त्रिभुज सर्वांग सम है। सेकंड पार्ट में वो ये कह रहा है कि इसकी संगत भुजा संगत कोणों का नाम लिखे। तो संगत भुजाएं तो हमारी ये हो गई, यही संगत भुजाएं हैं जो हमने लिख दी हैं। संगत कोण कौन से होंगे? देखिए उन पर ध्यान दीजिए। जब जो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनकी सारी भुजाएं सारे कोण बराबर होते हैं, संगत कोण वो भी। तो संगत कोण का मतलब है ये वाला कोण हो जाएगा इसके बराबर, इसका नाम है बी ए डी, इसका नाम है बी सी डी। कोण बी ए डी बराबर कोण बी सी डी, कॉमा ये वाला कोण होगा इसके बराबर ए बी डी सी बी डी के। और ये वाला कोण होगा इसके बराबर ए डी बी सी डी बी। ठीक है जी, तो ये हमारे 3 संगत कोण हैं और ये 3 संगत भुजाएं हैं। संगत कोण का मतलब यही है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। जब भी कोई 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, चाहे वो चारों में से कोई सी प्रॉपर्टी से हो, अगर वो एक बार सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो उनकी सारी संगत भुजाएं और सारे संगत कोण बराबर होते हैं। अब चलते हैं अगली सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? चित्र में त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी एक ही भुजा ए बी पर बने त्रिभुज है। देखिए ए बी पर ही 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ए सी बराबर बी डी के है, ए सी और बी डी दोनों बराबर हैं, तो मैं इन पर निशान लगा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। बी सी बराबर ए डी के है, बी सी ए वाली भुजा जो है ये ए डी के बराबर है।
क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है ये बताना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD, ABC ABD के सर्वांग सम है या ABC ADB के सर्वांग सम है या ABC BAD के। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है, उसके बाद इनका नाम कैसे लिखा जाना, उनमें से कोई सा एक इनमें से आंसर ठीक है, बाकी एक सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। तो कैसे होगा सत्य वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD में। यहाँ तो कैसे भी नाम लिख लीजिए, सर्वांग समता लिखते समय नाम लिखना ढंग से आना चाहिए, और वो इस सवाल में मेन यूज है उस चीज़ का। अगर नाम लिखना सही आता तो आप ये सवाल सही कर दोगे। अब हमारी कौन कौन सी तीन चीज़ें बराबर है, देखिए AC बराबर है हमारा BD के, ये हमें दिया है, दिख रहा होगा आपको ऊपर। और जी AD बराबर है BC के, ये भी हमें दिया है, BC बराबर AD। और तीसरी भुजा जो बची है इसमें वो दोनों में कॉमन है। तीन चीज़ें बराबर करनी होती है हमें, तो कोण वोण तो इसमें दे नहीं रखे हैं, तो तीसरी भुजा जो होगी AB वो दोनों में AB कॉमन है, यानी कि इसे कहते हैं हम उभयनिष्ठ। तो तीन चीज़ें बराबर हो गई हमारी, तीनों भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो हम लिखेंगे भुजा 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 द्वारा। अब यहाँ पर पहले वाले त्रिभुज का नाम तो लिख लो, ये मेन चीज़ है, सवाल में मेनली इसी चीज़ पर पूछा गया है कि त्रिभुज ABC किसके सर्वांग सम है। अब इस पर ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज ABC, अब यहाँ से AB किसके बराबर है हमारा, AB के ही है, ये तो बहुत आसान है। तो AB की जगह AB लिख दो, बाकी कौन सा अक्षर बचा है, BC किसके बराबर है, AD के, तो BC AD तो BA लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, समझ रहे हो ना। अगर हमने AB लिख दिया और BC किसके बराबर है जी हमारा, AD के बराबर है, और यहाँ A इधर आ रहा है तो हम इसे इधर लिख देंगे, तो हम लिखेंगे इसे BA और यहाँ लिख देंगे D। अब मिला के देखो, AB BC AD AC BD बराबर आ गया। तो इसमें कौन सा वाला ठीक है, ये वाला सत्य है जी, और बाकी ये दोनों हमारे असत्य और असत्य। समझ में आ गया ना आपको नाम लिखना। AB के बराबर पहले क्या लिखेंगे, AB लिखा, पर जब AB लिखा तो BC वाला हिसाब सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि BC AD के बराबर है और A हमारा इस तरफ है, तो हमने A को लिख दिया इस तरफ, क्योंकि BA लिखने और AB लिखने में कोई फ़र्क नहीं है, तब हमारा हिसाब सही बैठ गया। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 5। चित्र में आकृतियाँ बनी नहीं, मैं बना दूंगा। AD बराबर CD है व AB बराबर CB है। त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में बराबर भागों के तीन युग्म बताइए। सेकंड है, क्या त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज CBD के, यदि है और यदि नहीं है दोनों में क्यों का उत्तर देना है। क्या BD ये जो भुजा है ये कोण ABC को हमारी समद्विभाजित करती है, इसका कारण हमें बताना है। समद्विभाजित क्यों कर, समद्विभाजित का मतलब है इसे दो बराबर भागों में बांटना, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर दिखाना। तो अभी जो मैंने सवाल किया था सवाल नंबर 3, उसी की तरह ये सवाल है, बस इसमें सवाल थोड़े बदल दिए हैं। हमें AD वाली दे रखी है CD के बराबर, और ये वाली भुजा दे रखी है इसके बराबर। तो क्या करेंगे, हम इसमें भी तीन चीज़ें पहले बराबर दिखाएंगे और त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कह रहा है कि त्रिभुज ABD और CBD के बराबर भागों के तीन युग्म लिखिए। तो तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज, जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर समझ लीजिए, ABD व त्रिभुज CBD में कौन कौन सी भुजा बराबर है। AD बराबर है DC के, या CD लिख लीजिए, CD लिख रहा है हमारा यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे दिया है। और बाद में AB बराबर है हमारा CB के, AB बराबर है हमारा CB, ये भी हमें दिया हुआ है। तो सर्वांग समता के लिए दो चीज़ें हो गई हैं। तीसरी चीज़ हमारी कॉमन है जी, BD बराबर BD, ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये तीन चीज़ें पूछी हैं, कौन कौन सी युग्म बराबर है, तो हमारे ये तीन युग्म बराबर हो गए हैं, तीनों भुजाएं ही बराबर हैं। ये इसके बराबर दे रखी है और ये हमारी उभयनिष्ठ है। तो पहले सवाल का उत्तर तो ये हो गया। सेकंड सवाल में कह रहा है कि क्या ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, वो हम लिख के देखेंगे। तो तीनों हम लिखेंगे भुजा, सर्वांग सम तो है, बस नाम देखना कंफर्म करके कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। भुजा 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 द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांग सम। अब देखिए लिखा, नाम कैसे लिखेंगे, AB किसके बराबर है, CB के, तो यहाँ लिख देंगे CB।
और बी डी किसके बराबर है, बी डी के, तो यहाँ डी लिख दो, सही बैठ गया। और ए डी किसके बराबर है, सी डी के, सही बैठ रहा है। तो ये हमारा दूसरे सवाल का हो गया उत्तर। दोनों सर्वांग सम हो गए। क्यों सर्वांग सम हुए, क्योंकि भुजा 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 द्वारा, तीन चीज़ें भुजा 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 अगर बराबर हैं दोनों त्रिभुजों की तो वो हमारे सर्वांग सम होते हैं। ये इस क्यों का उत्तर इसी में ही छुपा हुआ है। और अब है थर्ड सवाल, क्या बी डी भुजा कोण ए बी सी को समद्विभाजित करती। देखिए जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम यहाँ लिखेंगे। चूंकि इसे चूंकि कहते हैं, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज सी बी डी के है, अतः दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होंगे। तो हमें सारे कोण लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम केवल इस वाले कोण को ही लिख देते हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और भैया ये वाला कोण इसके बराबर होगा। तो हमें मतलब है केवल इससे, क्योंकि हमें समद्विभाजित प्रूव करनी है ए बी डी बराबर कोण सी बी डी के, अतः ठीक है। और जब ये वाला कोण इसके बराबर है मतलब ये लाइन इसे समद्विभाजित कर रही है, तो बी डी कोण ए बी सी को समद्विभाजित करती है। समझ में आ गया आपको। उस सवाल में क्या कहा था, जो मैंने अभी पीछे इसी तरह का सवाल करवाया कि संगत कोणों के नाम लिखने हैं, पर इसमें संगत कोणों का ही यूज कर लिया है। जब ये संगत कोण बराबर है तो ये इस लाइन को दो बराबर भागों में ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, तो हमें ये प्रूव कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आज हमने आपको सर्वांग समता की भुजा 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 टॉपिक पर जो हमारे सवाल हैं वो करवाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि किसी सवाल में कोई परेशानी है आपको तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।